नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत राजस्थान जीके का क्लास नंबर 23 है ये, और इसमें आज हम 31 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने वाले हैं। राजस्थान जीके के 31 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। देखिए, ये जो पेपर है ये रीट 2022 पात्रता परीक्षा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर होगा उसके लिए, और साथ ही फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। पूर्णतः पेपर एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से बनाया हुआ है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हो साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिएगा, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो चौहान राज्यों का इतिहास है, चौहान जो शासक है उनके बारे में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का इतिहास अभी आपके चल रहा है, जिसमें आप मेवाड़ का गुहिल वंश पूरा पढ़ चुके हो, उसके बाद में मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है वो पूरा पढ़ चुके हो, बीकानेर का राठौड़ वंश पूरा पढ़ चुके हो, उसको डिटेल क्लासों में मैंने आपको पढ़ाई ये चीज़ें। और इसके भी बाद में आप जो आमेर का कछवाहा वंश है उसको भी पूरा पढ़ चुके हो, इसके प्रश्नोत्तर भी मैं करवा चुका हूँ। देखिए, अब इसके बाद में जो चौहान शासक है इनका इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, छोटी छोटी डिटेल थी इसलिए मैंने इनकी डिटेल क्लास न बना करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बना दिए, और कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हो तो आपको चौहान राज्यों का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, यहाँ पर कुछ यूँ मान लीजिए, यहाँ से प्रश्न मुझे बनाना उचित लगा, क्योंकि डिटेल क्लास बनाने में बिल्कुल दो दो चार लाइनें एक एक शासक के बारे में पढ़नी पड़ती, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चौहान राज्यों का इतिहास का डायरेक्ट ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये पेपर बना दिया। बता दूँ आपको, अब सबसे पहले जो चौहान राज्य के शासक है इसमें जो अजमेर के जो चौहान वंश के शासक थे साथियों, अजमेर के मूल रूप से चौहान के शासक कहाँ के थे? अजमेर के। तो इनके बारे में 31 प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके पूरा जो अजमेर का चौहान वंश है वो क्लियर हो जाएगा साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? चंदन राज ने, विग्रह राज ने, अजय राज ने और वासुदेव ने। तो पहले प्रश्न में जो सही उत्तर है साथियों, जो सांबर झील है, सांबर झील का नाम सभी ने सुन रखा होगा। इस झील का निर्माण, एक शिलालेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख, इस शिलालेख के अनुसार अगर हम बात करें सांबर झील का निर्माण, तो वासुदेव के द्वारा इस सांबर झील का निर्माण करवाया गया। साथियों, वासुदेव चौहान, पूरा नाम क्या है? वासुदेव चौहान, जो कि जो चौहान वंश है इसका आदि पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 1 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2 है, चौहान वंश के प्रारंभिक केंद्र शाकंभरी की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर, पीलोमोलो, भीनमाल और बेरार। तो देखो, जो चौहान वंश के प्रारंभिक केंद्र था, चौहान वंश का जो प्रारंभिक केंद्र था, तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि चौहान वंश का प्रारंभिक केंद्र क्या था? शाकंभरी। और इस शाकंभरी की राजधानी क्या थी साथियों? अहिछत्रपुर। क्या थी? अहिछत्रपुर। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। वर्तमान में ये जो अहिछत्रपुर है ये नागौर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? ये नागौर जिले में स्थित है। अभी अजमेर नगर की स्थापना नहीं हुई है। ठीक है, मतलब इस वंश के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो आपके तीसरा प्रश्न है, चौहानों का इष्टदेव किसे माना जाता है? वसुनाथ को, कालेश्वर नाथ को, मेघनाथ को और हर्षनाथ को। तो देखो, याद रखना अच्छी तरह से, जो चौहानों का इष्टदेव है हर्षनाथ को माना जाता है साथियों। किसको माना जाता है? हर्षनाथ को। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। आपके चौथा प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा 1113 ईस्वी में अजमेर, जिसको अजय मेरू नाम से जाना जाता था उस टाइम पे, नगर किसने बसाया था? तो अजय राज ने, अर्णोराज ने, विग्रह राज ने या पृथ्वीराज ने। तो साथियों, वर्तमान में जो अजमेर नगर है इसकी स्थापना अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में अजय मेरू नामक स्थान से की गई थी। ठीक है, जिसको हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? अजमेर के नाम से। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजय राज के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1113 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चौहान वंश के जो शासक है मुख्य रूप से कहाँ के साथियों? अजमेर के हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न 4 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। विग्रहराज द्वितीय ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? अहि छत्रपुर में, भीनमाल में, बेराट में और बड़ौच में। तो देखो इनके कुल देवी की बात की जा रही है, तो इनकी कुल देवी का नाम है आशापुरा माता। क्या नाम है कुल देवी का? आशापुरा माता। देखो ये भी आपको हो गया कि भाई जो चौहान वंश के शासक है इनकी कुल देवी है आशापुरा माता, और इनके मंदिर का निर्माण करवाया था विग्रहराज द्वितीय ने। किसने करवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने इस आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? भड़ोच में। कहाँ पर करवाया साथियों? भड़ोच में करवाया। तो 5वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 6ठा प्रश्न देखेंगे। किस चौहान शासक को दुर्लभ मेरु कहा जाता है? विग्रहराज द्वितीय को, दुर्लभराज द्वितीय को, पृथ्वीराज को और अजयराज को। तो देखो अजयराज ने तो अजमेर नगर की स्थापना की थी साथियों, और वासुदेव चौहान चौहान जो वंश है इसका आदि पुरुष कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें दुर्लभ मेरु किसे कहा जाता है, तो जो चौहान वंश का शासक था दुर्लभराज द्वितीय। क्या नाम था? दुर्लभराज द्वितीय। इसको ही चौहान वंश का जो है दुर्लभ मेरु कहा जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न मिस टाइपिंग हुआ है, बट आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 30 की जगह 31 प्रश्न मिल जाएंगे। तो 1113 ईस्वी में अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अजयपाल को, अजयराज को, अर्णोराज को और पृथ्वीराज को। देखो यहाँ पर 1113 ईस्वी में अजय मेरू नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने की थी। अगर नगर की स्थापना इसने की तो फिर जो चौहान वंश के जो शासक है उनकी राजधानी अजमेर कौन बनाएगा? यही बनाएगा, इसलिए अजयराज ही यहाँ पर इसका सही उत्तर है साथियों। अजयराज के द्वारा ही 1113 ईस्वी में चौहानों की राजधानी अजमेर को बनाया गया था। तो सेकंड विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 9वां प्रश्न है। चौहान शासक अजयराज ने अपनी कौन सी रानी का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था? सोमलवती या सोमलेखा, रुद्राणी, सोमला और आत्मप्रभा। तो देखो जो अजयराज था साथियों, इसी ने अजमेर को चौहान वंश के जो शासक है उनकी राजधानी बनाई थी। इसी ने अजमेर नगर की स्थापना की थी साथियों। इनकी एक रानी थी सोमलवती या सोमलेखा। इन्होंने क्या किया, उन चांदी के जो सिक्के उस टाइम पे इन्होंने चला रखे थे उन पर इस रानी का नाम अंकित करवा दिया था, सोमलवती या सोमलेखा का। तो विकल्प 1 आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। किस चौहान शासक के काल को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल माना है? विग्रहराज द्वितीय, अर्णोराज, अजयराज और पृथ्वीराज। तो देखो तो यहाँ पर देखिए जो साम्राज्य निर्माण का काल, कौन से साम्राज्य? चौहान वंश का जो चौहान जो राजवंश है इसके साम्राज्य निर्माण का काल किसको कहा जाता है साथियों? अजयराज का जो शासन काल था इसी समय को ही चौहान जो राजवंश है इसके साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है, क्योंकि इसी ने अजमेर नगर बसाया। अजमेर के जो शासक थे इन्होंने यहीं पर राज किया चौहान वंश के शासकों ने, इसलिए अजयराज आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11 क्या पूछ रहा है ये देखिएगा। अजमेर में आना सागर झील 1135 ईस्वी में व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विग्रहराज के द्वारा, अर्णोराज के द्वारा, अजयराज के द्वारा और पृथ्वीराज के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है? जो आना सागर झील है, आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है साथियों। इसका निर्माण 1135 ईस्वी में करवाया गया था। और जो पुष्कर में वराह मंदिर है इसका निर्माण साथियों, इन दोनों का ही निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा। तो देखो मुख्य रूप से जो अजमेर का जो चौहान वंश है इसमें एक तो आपके अर्णोराज आता है, विग्रहराज चतुर्थ आता है, अजयराज आता है और पृथ्वीराज आता है। मुख्य रूप से ये 4 शासक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अजमेर का चौहान वंश है इसमें इन 4 शासकों में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। किस किस में से? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज और पृथ्वीराज तृतीय। यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इन 4 शासकों के बारे में अच्छे खासे प्रश्न आप इस वीडियो में देख रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है 11वें में। तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? लूनी नदी का, सोम नदी का, खारी नदी का और चंद्रा नदी का।
तो 12वें प्रश्न में जो सही है, जो आना सागर झील है जिसका निर्माण यहाँ पर अर्णोराज के द्वारा करवाया गया साथियों। इस झील में कहाँ पर है, ये अजमेर में है। इस झील में चंद्रा नदी का पानी आता है। कहाँ का पानी आता है, किस नदी का पानी आता है, चंद्रा नदी का। तो विकल्प 4 आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देखेंगे। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव भी इसको कहा जाता है। यह गद्दी पर कब बैठा था, 1133 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में, 1145 ईस्वी में और 1158 ईस्वी में। मैं आपको बता दूं, विग्रहराज चतुर्थ बहुत ही प्रसिद्ध शासक है, ये भी अजमेर के चौहान वंशों में। साथियों चौहान वंश जो है इसमें विग्रहराज चतुर्थ बैठा था 1158 ईस्वी में गद्दी पर। मतलब ये शासक कब बना था, 1158 ईस्वी में। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं मैं एक और चीज़, जो साथियों ये 1158 ईस्वी है, कई जगह आपको 1153 ईस्वी भी मिल सकता है, कई जगह आपको 1150 ईस्वी भी मिल सकता है। बट आरपीएससी की जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें पूर्णतः स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1158 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ गद्दी पर बैठा था, अजमेर का जो शासन था उस पर साथियों। तो विकल्प नंबर 4 ही इस प्रकार आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 14वां प्रश्न है, किस चौहान शासक का काल अजमेर के चौहान वंश का स्वर्ण काल था। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज और अर्णोराज। तो 14वां प्रश्न जो है इसका सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है। जो चौहान वंश का स्वर्णकाल था, अजमेर के चौहान वंश का स्वर्णकाल था, किसके शासनकाल को माना जाता है। तो 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल था, इसके शासनकाल को ही अजमेर के चौहान वंश का स्वर्णकाल माना जाता है साथियों। इसने दिल्ली में उस टाइम पे जो शासक था उसको भी पराजित कर दिया था। तो दिल्ली पर एकमात्र शासन करने वाला शासक भी ये विग्रहराज चतुर्थ ही है साथियों। आपके प्रश्न संख्या 14 में कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14वें में विग्रहराज चतुर्थ सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं साथियों। 15वां प्रश्न है आपके, हरकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी। अजयराज ने, अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने और सोमेश्वर ने। तो साथियों ये हरकेली नाटक उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था और इस नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। मतलब ये नाटककार भी था, रचना भी लिखी थी इसने। तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो चुकी है कि भाई ये वीर योद्धा होने के साथ साथ बहुत ही अन्य कलाओं से भी सुसज्जित था। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 15 में सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 16वां प्रश्न मिस टाइप हुआ है बट आगे आपको एक और प्रश्न मिल जाएगा। तो 17वां प्रश्न, अजमेर में संस्कृत कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने, सोमेश्वर ने, पृथ्वीराज तृतीय ने और मूलराज ने। तो साथियों प्रश्न संख्या 17 में जो संस्कृत कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला थी इसका निर्माण अजमेर में करवाया गया था और किसके द्वारा करवाया गया था, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था। तो विकल्प 1 आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देखेंगे, अजमेर में संस्कृत कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने और बलबन ने। साथियों यहाँ पर देखो, ये जो संस्कृत कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला थी, इस पाठशाला का निर्माण तो किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों, इसने उस संस्कृत कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। विकल्प 1 आपके 18वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, 2.5 दिन के झोपड़े में वर्तमान में किस संत का उर्स लगता है। बंगाल शाह का, जांगल शाह का, पंजाब शाह का और हुसैन शाह का। तो देखो जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा है साथियों, इसमें जिस संत का उर्स लगता है उस संत का नाम है पंजाब शाह। किसका उर्स लगता है, पंजाब शाह का उर्स लगता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं।
तो आपके 20वां प्रश्न देखेंगे, बीसलपुर झील व बीसलपुर नामक गांव किसने बसाया था? अर्णोराज ने, अजयराज ने, पृथ्वीराज ने और विग्रहराज चतुर्थ ने। तो 20वें प्रश्न में जो सही आंसर है, देखो अजयराज ने तो अजयमेरू नामक नगर की स्थापना की थी, जिसको वर्तमान में अजमेर के नाम से जानते हैं। और जो ये बीसलपुर झील है और जो बीसलपुर नामक गांव है साथियों, यह विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। तो देखो एक तो हमने देखो यहाँ पर अजयराज के बारे में पढ़ा, अजयराज के बारे में पढ़ लिया, ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे, कहीं से भी नहीं बन रहे ज़्यादा क्वेश्चन। एक अर्णोराज के बारे में पढ़ा, एक विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा और पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये चीज़ क्लियर कर सकते हो। आप ये सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में शामिल कर दिए जो अजमेर का चौहान वंश है। इसके बाद में चौहान वंश अलग अलग जगह पर भी था, तो उसके भी क्वेश्चन मैं एक एक वीडियो में पूरे कर दूंगा। यूँ मानिए 4-5 दिन में आपके जो जितने भी ये राजवंश है ये पूरे हो जाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न नंबर 21 साथियों, 21वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय कब शासक बना? 1167 ईस्वी में, 1177 ईस्वी में, 1187 ईस्वी में और 1197 ईस्वी में। देखो आपके 21वें प्रश्न में जो सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको पृथ्वीराज के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो प्रसिद्ध नाम है नॉर्मली पृथ्वीराज के नाम से इनको जाना जाता है, तो वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही है साथियों। यह 1177 ईस्वी में शासक बने थे अजमेर के। साथियों ये चौहान वंश के शासक थे। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 22 की ओर। चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। कम से कम 2 लोगों को शेयर वीडियो जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा, नहीं लगता है तो डिसलाइक करके जाइएगा वीडियो को। 22वां प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय ने सतलज प्रदेश के भंडारकों का दमन कब किया? 1180 ईस्वी में, 1182 ईस्वी में, 1185 ईस्वी में और 1190 ईस्वी में। तो जो पृथ्वीराज तृतीय था साथियों, इसके द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान है इसके द्वारा सतलज प्रदेश के जो भंडारकों थे इनका जो दमन है कब किया गया था? 1182 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1182 ईस्वी में। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपके, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1190 ईस्वी में लड़ा गया था, 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, 1192 ईस्वी में लड़ा गया था या 1193 ईस्वी में लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, दोनों ही युद्ध साथियों मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में लड़े गए थे। जो प्रथम युद्ध था तराइन का, यह लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। और साथियों इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी और जो मोहम्मद गोरी की सेना थी वो भाग खड़ी हुई थी साथियों। तो मतलब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया, मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य, जिसमें जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और हार किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की हार हुई। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। तो 25वां प्रश्न है आपके, तराइन वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में। तो वर्तमान में तराइन जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम आपको बताना है प्रश्न नंबर 25 में। साथियों इसका जो सही आंसर है वर्तमान में तराइन हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। और ये जो तराइन के युद्ध लड़े गए थे ये तराइन के मैदान में लड़े जाने के कारण तराइन के युद्ध कहे जाते हैं साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 26, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1190 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में और 1193 ईस्वी में।
साथियों जो तराइन का द्वितीय युद्ध था भाई प्रथम तो कब लड़ा गया था, 1191 ईस्वी में प्रथम लड़ा गया था। किस किस के बीच में, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध इसके बाद 1 साल बाद लड़ा गया 1192 ईस्वी में। और साथियों इस युद्ध में, किस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में ही ये तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पहले युद्ध में तो कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान और तृतीय, ठीक है। और दूसरे जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इस युद्ध में साथियों मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 26वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो 27वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 27 है, भारत में मुस्लिम सत्ता के प्रसार के लिए निर्णायक युद्ध कौन सा था। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो देखो मुस्लिम सत्ता के प्रसार में भारत की बात की जा रही है। साथियों जो निर्णायक युद्ध माना जाता है वो तराइन का द्वितीय युद्ध माना जाता है। कौन सा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई थी मोहम्मद गोरी से। तो मोहम्मद गोरी ने फिर साथियों यहाँ पर एक तरह से आप यूँ मान सकते हो मुस्लिम शासकों का आगमन यहाँ से बढ़ गया था, उनका प्रभाव बढ़ गया था भारत में। इसलिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध था इसको ही मुस्लिम सत्ता के प्रसार के लिए निर्णायक युद्ध माना जाता है। 4th विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। जया नायक के द्वारा, सोमदेव के द्वारा, चंदर बरदाई के द्वारा और विद्यापति के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसके जो लेखक है वो है चंदर बरदाई। साथियों ये किसका दरबारी कवि था, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी था साथियों। तो चंदर बरदाई आपके तीसरा जो विकल्प है बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना चंदर बरदाई के द्वारा की गई है। मैं वापस कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट 29वें प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए 29वां प्रश्न है आपके, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। तो देखो विग्रहराज चतुर्थ के क्वेश्चन हमने पहले देखे, ये पृथ्वीराज चौहान के पहले का शासक था साथियों। यह आपका आंसर नहीं है, ना ही सोमेश्वर ना ही विग्रहराज तृतीय, बल्कि जो अजमेर का चौहान वंश था साथियों इसका जो अंतिम शासक माना जाता है वो पृथ्वीराज तृतीय को माना जाता है। किसको माना जाता है, पृथ्वीराज तृतीय को ही अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 29वें प्रश्न में सही आंसर है। देखो 29वां प्रश्न डबल बार है, यहाँ पर जैसे कोई प्रश्न छूटा था तो डबल बार भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जयचंद कहाँ का शासक था, मालवा का, मेवाड़ का, मारवाड़ का और कन्नौज का। साथियों जयचंद यहाँ पर मालवा, मेवाड़ या मारवाड़ का शासक नहीं था, बल्कि यह कन्नौज का शासक था। कहाँ का शासक था, ये कन्नौज का। 4th विकल्प आपके 29 में सही है। नेक्स्ट 30वां और साथियों 30वां मतलब सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। जयचंद की पुत्री कौन थी, संयोगिता, नानबाई, विद्याहिनी और इनमें से कोई नहीं। तो देखो जयचंद की पुत्री इनमें से कौन थी, संयोगिता थी साथियों। कौन थी, संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। नेक्स्ट 31वां और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। संयोगिता का अपहरण कर उससे किसने विवाह किया था। अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज तृतीय ने और अजयराज ने। तो देखो यहाँ पर एक दिलचस्प घटना होती है कि जो संयोगिता थी इसका जो पिता था वो था जयचंद। अब जयचंद ने, पृथ्वीराज ने जयचंद को पहले ही हरा दिया था, तो संयोगिता प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। साथियों इसने स्वयंवर किया, किसने, जयचंद ने, और सभी राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज जो तृतीय थे इनको नहीं बुलाया। और इसी कारण से साथियों इन्होंने अपहरण करके उससे शादी कर ली, किससे, संयोगिता से। और किसकी पुत्री थी ये, जयचंद की पुत्री थी। तो किससे विवाह किया, पृथ्वीराज तृतीय ने विवाह किया था संयोगिता से। 3rd विकल्प आपके प्रश्न नंबर 31वें में सही है। आपको कहानी याद होगी ना कि सभी राजाओं को बुलाया, वहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया, और जो द्वारपाल थे वहाँ पर मूर्ति किसकी लगा दी साथियों, पृथ्वीराज तृतीय की। तो संयोगिता ने क्या किया, सभी राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति पर वरमाला डाल दी। इससे साथियों पृथ्वीराज तृतीय को जब ये पता चला
तो ये वहाँ गया और इसने इसका अपहरण करके इससे शादी कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार ये आज के टेस्ट का समापन होता है। कैसा है, आपको कैसा लगा टेस्ट, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलता है अगले वीडियो में। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।